हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल हमने क्या देखा था, गुणसूत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। उसी से रिलेटेड एक डायग्राम लेके आई हूँ मैं, आप उसे समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक संगठन क्रोमोसोम का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले अच्छे से हम इस डायग्राम को समझें। तो सबसे पहले क्या है, आपकी जो सेल होती है, ये यहाँ पर आपको एक सेल ड्रॉ करनी है, उसमें न्यूक्लियस दिखाना है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम। तो ये देखिए, क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स हैं, तो उसको भी अच्छे से आप डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप इस डायग्राम के थ्रू याद करते हैं तो आपको एक एक पॉइंट याद रहेगा और आप कुछ भूलने भी नहीं वाले। तो देखिए, जो हमारे क्या है, सेल है, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, दो धागेनुमा संरचना होती है, ठीक है। जिसमें से अगर मैं कहूँ एक धागा अलग कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्रोमेटिड कहेंगे, ठीक। और जहाँ पर दोनों आपके क्रोमेटिड जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। देखिए, ये जो एक हिस्सा इधर वाला या फिर इधर वाला, कोई सा भी मान लो, ये क्या हो गया आपका क्रोमेटिड, ठीक है, क्रोमेटिड हो गया। और जहाँ दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं, जो इसका जॉइंट पॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। अपर वाले भाग को टेलोमियर कहते हैं, ठीक। और लोअर वाले जो लास्ट का भाग होता है वो भी क्या कहलाता है, आपका टेलोमियर। अब आगे देखिए, जो इसके अंदर जो क्या होता है, डीएनए होता है, वो किस तरीके से व्यवस्थित होता है। हमारे जो क्रोमोसोम के अंदर होता है वो डीएनए होता है। ये देखिए, ये जो संरचनाधारी है, ठीक है, कल मैंने अच्छे से इसके बारे में बताया था आपको। क्या है ये देखिए, जो यहाँ पर क्या लिखा है, टीलोमेर, यानी इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों का एक इकट्ठा करके एक गुच्छे की तरह होते हैं, ठीक है। जो हमारे, सॉरी, गुणसूत्र कह रही हूँ, डीएनए एक गुच्छे की तरह होते हैं, किससे, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसमें लिपटे हुए, और इस तरीके से जो इसकी डबल हेलिक्स संरचना होती है, ये देखिए, पहले क्या है, इसका बेस पेयर आपको इस तरीके से दिखाना, उसके बाद कैसे डबल हेलिक्स संरचना में चली जाती है और ये सिकुड़ती जाती है संरचना, फिर हिस्टोन प्रोटीन है उसमें लिपटी हुई रहती है। उसके बाद ये गुच्छों में किस में रहते हैं, सारे क्रोमोसोम में व्यवस्थित रहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो जो हमारा स्ट्रक्चर था किसका, क्रोमोसोम का। इसमें बहुत सारे पॉइंट मिस है बच्चों, तो वो आपको क्या करने हैं, अच्छे से लिखने हैं। बट आप अगर इतना भी लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका ये शॉर्ट में ही क्वेश्चन आता है। चलिए, अब आगे देखते हैं, गुणसूत्रों का रासायनिक संगठन क्या है। ये हमारा 100% क्या है, क्रोमोसोम है। 100% क्या है बेटा, क्रोमोसोम है। तो इसमें इस तरीके का कुछ डिवीज़न देखा जाता है, यानी 35% आपका डीएनए प्रेजेंट है क्रोमोसोम में, 5% आरएनए और 60% प्रोटीन है, और फ्यू यानी नगण्य मात्रा में क्या है, आपके खनिज लवण पाए जाते हैं। अब देखिए, डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो गुणसूत्रों में लगभग कितने होते हैं, 35% उपस्थित होते हैं, कि गुणसूत्रों का महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि ये समस्त उपपचयी क्रियाओं का आनुवांशिक नियंत्रण करता है। पता है ना आप सभी को, जो हमारा डीएनए है वो क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक करता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करता है, सूचनाओं को पहुँचाता है। देखिए, आरएनए, आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। गुणसूत्रों में डीएनए के अतिरिक्त 5% भाग क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। आरएनए क्या होती है, सिंगल संरचना होती है ना डीएनए की। ये डबल हेलिक्स है, इसको अगर आधा तोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, हाँ। अब इसी तरीके से देखेंगे, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो घटक है आपका, वो क्या है, प्रोटीन है। कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये अगर छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप क्या देंगे, उसका आंसर प्रोटीन है। कितने % पाया जाता है, 60%। अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं ये, और सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करते हैं, ठीक है। हमारा जो डीएनए है वो क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक, ठीक है। और जो प्रोटीन है वो क्या करता है, एंजाइमों का संश्लेषण करता है। अब प्रोटीन है, कितने प्रकार के होते हैं हमारे क्रोमोसोम में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। अब देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन क्या है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है। देखिए, जब
आपका हिस्टोन प्रोटीन है ये सरल तथा प्रमुख रूप से संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं और ये क्षारीय स्वभाव के होते हैं। ठीक, इसी के साथ मैं आपको बता दूं जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वो अम्लीय स्वभाव का होता है। ठीक है, मैं इसी में दोनों को बताती जाऊंगी डिफरेंस के थ्रू, जिससे कि आपका 3 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हो गया हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, दूसरा हो गया नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, और थर्ड क्वेश्चन हो गया इन दोनों में क्या है डिफरेंस। तो देखिए, जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है वो कैसे होते हैं, सरल होते हैं, प्रमुख रूप से संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, क्षारीय स्वभाव के होते हैं, जबकि हमारे जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो अम्लीय स्वभाव। और बच्चे जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म में एक नेम है जिसे कहते हैं NHC। ठीक है, NHC कहते हैं किसे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन को। और ये कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, जबकि हमारा हिस्टोन प्रोटीन क्या है, क्षारीय होता है। और इनका अणुभार कितना निम्न होता है और 2000 होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का अणुभार कितना होता है, 2000 होता है, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन का अणुभार क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, और क्या होता है, उसका अणुभार आपका 11,000 से लेकर 21,000 तक हो सकता है। और देखिए, इसके आगे 1-2 पॉइंट और भी हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन है केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के क्रोमेटिड जाल में ही पाया जाता है। ठीक है, DNA से संलग्न रूप में पाया जाता है, यानी DNA है उसके ऊपर सारा DNA लिपटा होता है। ठीक है, और जबकि हमारा ये क्या है, क्रोमोसोम के अंदर पाया जा रहा है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, DNA हिस्टोन प्रोटीन के साथ संलग्न पाया जाता है। ठीक, और देखिए RNA की क्या, RNA कह रही हूँ, जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है उसकी क्या खास बात है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन में अणुओं में रचनात्मक रूप से काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। जो रचना होती है इन दोनों की संरचना, वो भी क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। अब देखिए, इन दोनों के वर्क को देख लेते हैं हम। पहले देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन के वर्क को, फिर देखेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन के वर्क को। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है हमारा वो क्या करता है, मुख्यतः रचनात्मक प्रोटीन है, अतः ये विभिन्न पदार्थों के संश्लेषण में भाग लेता है। प्रोटीन के लिए अमीनो अम्ल तथा DNA RNA के लिए त्रिकों के संश्लेषण में प्रोटीन भाग लेता है। इन पदार्थों के संश्लेषण का नियमन, यानी जो सिंथेसिस का वर्क है वो DNA द्वारा होता है। ये हो गया हमारा वर्क किसका, हिस्टोन प्रोटीन का। अब देखते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। देखिए, जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो 3 प्रकार के होते हैं। उसके जो वर्क होते हैं वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, संरचनात्मक, संश्लेषी, ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल और सिंथेसिस, दूसरा एंजाइमिक, और तीसरा है नियामक। ठीक है, देखिए NHC के अनेक प्रकार के प्रोटीन व हिस्टोन के उपपचय विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे पॉलीमरेज, न्यूक्लिएज आदि के उपचय व कई प्रकार के DNA द्वारा जीन अभिव्यक्ति की क्रिया को नियंत्रित करता है। समझ गए ना, यानी जो क्या है, जो फोटोकॉपी कहते हैं, फिंगरप्रिंटिंग है, उसमें भी हमारा क्या सहायक होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन सहायक होता है। क्योंकि पॉलीमरेज से क्या स्टार्ट होती है, फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट होती है ना आपकी। तो वही चीज़ किस में हेल्पफुल होती है, किसकी वजह से, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के वर्क की वजह से। अब देखिए, जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है, खनिज लवण। उसमें क्या पाई जाती है, मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स इक्विवेलेंट्स पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा जिंक मिलते हैं। ये आयनिक बंध बनाते हैं, जिंक नियमन के लिए आवश्यक है। समझ गए ना आप लोग। ये हमारा क्या था, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन था किसके बारे में, रासायनिक संगठन के। और जो इससे पहले मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, वो क्या था, फिजिकल। तो आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आए मेरी वीडियो और आप लोग के लिए ये हेल्पफुल हो, और एग्ज़ाम में आप लोग अपना बेस्ट दें।
और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अच्छी नहीं लगती हैं तो डिसलाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए अपने फॉर्मेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।